हेलो नमस्कार, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेटर की। तो अगर आप वीएफएक्स की जर्नी शुरू कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि इस जर्नी में आप आगे बढ़ें, तो उसके लिए आपको जो शुरुआत का एप्लीकेशन है, मेरे तरफ से एक सजेशन है कि आप इलस्ट्रेटर से शुरू करें। इलस्ट्रेटर जो है वो एक वेक्टर एप्लीकेशन है और इसका यूज़ करके हम इलस्ट्रेशन रेडी करते हैं। तो इससे पहले कि हम इस सॉफ्टवेयर पे आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि इलस्ट्रेशन होता क्या है। तो इलस्ट्रेशन कहने से मतलब है कि असल ज़िंदगी में आप जो भी चीज़ें देखते हो उसे आप कंप्यूटर में डिजिटली क्रिएट करते हो, और ये जो काम करने का प्रोसेस है उसको हम इलस्ट्रेशन कहते हैं और इस आर्टिस्ट को हम कहते हैं इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट। तो फिलहाल इसका एक एग्जांपल भी है, जैसे कि अगर आपने कैरेक्टर देखा होगा मिकी माउस। मिकी माउस को देखने से क्या वो पूरी तरीके से चूहे की तरह दिखाई देता है? नहीं ना। तो हुआ क्या कि एक्चुअल में जो वॉल्ट डिज्नी जी हैं, उन्होंने रेफरेंस के तौर पे माउस को लिया और उसका एक इलस्ट्रेशन रेडी किया जिसका आउटपुट निकल करके आया मिकी माउस, जो कि बहुत पॉपुलर भी है। तो उसी तरीके से जो इलस्ट्रेटर के आर्टिस्ट हैं वो असल ज़िंदगी से रेफरेंसेस लेते हैं और उसे डिजिटली क्रिएट करते हैं। तो फिलहाल ये जो सॉफ्टवेयर है ये सीखने में तो आसान है, और आसान आपको तभी लगने वाला है अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और उस सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से देखेंगे, आप अपना अटेंशन बना के रखेंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं सॉफ्टवेयर के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे और उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में आगे। तो जैसे ही आप इलस्ट्रेटर ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है। और इस इंटरफेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिखता है एडोबी इलस्ट्रेटर का आइकॉन। इसी तरीके से एक छोटा सा आइकॉन यहाँ भी दिखाई देता है। यहाँ पे साइड में आपको सारे मेन्यूज दिखाई देते हैं इलस्ट्रेटर के। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू फाइल, यहाँ पे लिखा है ओपन और यहाँ पे लिखा हुआ है होम। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रिसेंट फाइल है जिसपे हमने काम किया है, वो शो हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको पहले से कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं ताकि आप अपने फाइल को बहुत ही फास्ट तरीके से क्रिएट कर सके, एक नया फाइल बना सकें। ये कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं, बट आप चाहें तो मोर प्रीसेट्स पे जा करके और भी प्रीसेट्स एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको मोबाइल के सारे साइज़ मिल जाते हैं जो स्टैंडर्ड है, वेब के स्टैंडर्ड साइज़ मिल जाते हैं, प्रिंट रिलेटेड स्टैंडर्ड साइज़ मिल जाते हैं, और उसी तरीके से आर्ट एंड इलस्ट्रेशन से रिलेटेड साइज़ भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये तो हो गया वो स्टैंडर्ड जो पहले से सेट है, पर आप चाहें तो खुद से भी कस्टम साइज़ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रीसेट के डिटेल्स हैं, जैसे कि हमने सेलेक्ट करके रखा है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड के जो विड्थ है वो आपका पॉइंट में शो कर रहा है यहाँ पे, और 288 पॉइंट और 560 पॉइंट है। बट इसको आप चाहें तो यहाँ से आप यूनिट को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको जानना है कि पोस्ट कार्ड का इंचेस में साइज़ क्या होता है, तो आप जस्ट इसे चेंज कर दें, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा 4 इंच बाई 7.7778 इंच। ये जो है ये पेज का ओरिएंटेशन है, मतलब आप चाहते हैं पेज जो है वो पोर्ट्रेट हो या फिर लैंडस्केप हो, तो आप ये सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड आप ले सकते हैं। अगर आपको सिंगल इलस्ट्रेशन रेडी करना है तो आप सिंगल आर्ट बोर्ड पे काम करें, बट अगर आप मल्टी पेज वर्क करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ब्लीड के ऑप्शन है, जिसमें टॉप ब्लीड, बॉटम ब्लीड, लेफ्ट और राइट ब्लीड के ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे एडवांस्ड ऑप्शन में कुछ चीज़ें दी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजोल्यूशन का ऑप्शन है। तो जनरली अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए रेडी कर रहे हैं अपने आर्ट वर्क को, तो आप यहाँ पे स्क्रीन साइज़ ले सकते हैं। तो जो भी डिस्प्ले या इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन है उसके लिए आप यहाँ पे स्क्रीन साइज़ ले लें। बट अगर आप प्रिंट रिलेटेड वर्क करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं 300 ppi का काम। ओके, तो फिलहाल अभी वापस से मैंने इसे 72 ppi कर लिया। और इसके अलावा अगर आप और एक्स्ट्रा सेटिंग चाहते हैं तो ये मोर सेटिंग पे जाने पे आपको यहाँ से और भी डिटेल्स में कई सारे सेटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। ओके, जब आपको लगता है कि आपने सारी चीज़ें सेट कर ली, फिर बारी आती है क्रिएट डॉक्यूमेंट की। तो ये अभी हमने फाइल क्रिएट कर लिया। अब थोड़ा सा वेट, और ये एक साइज़ यहाँ पे सेट हो गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं फाइल का कोई नाम नहीं दिया है हमने, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है अनटाइटल्ड। यानी अगर आप अपने फाइल को सेव नहीं रखते हैं या कोई नाम नहीं देते हैं क्रिएट करते समय, तो यहाँ पे आपको वो एक बिना टाइटल का दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा हुआ है। जैसे आप ब्लैंक फाइल लेते हैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ओपन मिल जाती है। तो अभी मैं इसे बारी बारी आपको शो करता हूँ। ये सारे पैनल्स हैं। अभी मैं इन पैनल्स को क्लोज कर दिया मैंने, और ये आप साइड में देख सकते हैं सारे पैनल्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। जिसको भी आप एक्सेस करना चाहते हो सिंपली आप क्लिक करें, वो पैनल आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे आपका वाइट कलर का जो वर्क एरिया है जहाँ पे आप काम करेंगे, यही आपका पेज है या डॉक्यूमेंट है। लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं ये सारे टूल्स दिए हुए हैं, और टॉप में उस टूल से रिलेटेड जो ऑप्शन है या जो शेप आप क्रिएट करते हैं उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो इस तरीके से चेंज होते रहते हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, मैंने भी क्रिएट किया था,
तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से, इसको हम कहते हैं ओवरऑल एक इंटरफेस, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है ये। तो अगर आप इसे सीखना चाह रहे हैं, इलस्ट्रेटर को समझना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला काम इसके इंटरफेस को ही समझना है। और इसको समझने के लिए मैं यही प्रोसेस यूज़ करता हूँ कि मैं एक एक टूल्स को ले जा करके पॉइंटर रखता हूँ और उसके बाद उसमें जिस भी तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होता है उसको देखता हूँ। और साथ ही टूल्स का नाम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं, जैसे सिलेक्शन टूल है, इसके साइड पे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, देन इसके बाद आप पेन टूल, इस तरीके से यहाँ पे टूल्स के नाम दिए हुए हैं। इस टूल्स में आप देख सकते हैं नीचे में एक छोटा सा ट्रायंगल है, ये इंडिकेट करता है कि इस टूल्स के अंदर भी और भी टूल्स हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें और भी मल्टीपल टूल्स एक्सेस करने के ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये सारे टूल्स के ऑप्शन हैं, इन टूल्स को हम एक्सेस करना सीखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सारे मेन्यूज़ हैं, तो आप एक एक मेन्यूज़ को जा करके कम से कम एक बार रीड ज़रूर करें, एक बार पढ़ें उसे, ताकि वो आपको याद हो जाए। और सारे मेन्यूज़ को आपको इसी तरीके से देख लेना है। इसमें बहुत सारे मेन्यू हैं और सारे मेन्यू को केवल आपको देखना है, अभी और कुछ नहीं करना है, समझने की कोशिश नहीं करनी है, केवल देखना है। और जो समझ आ जाए अच्छी बात है। तो जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, अभी हम इसको क्लोज़ करते हैं। ये मैंने इसको कर दिया क्लोज़। जब आप फाइल को क्लोज़ करते हो तो ये आपसे पूछता है कि आपने जो भी वर्क किया है उसे आप सेव करना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अगर आप सेव नहीं करना चाहते हैं तो नो कर दें। और अगर आपने कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं सेव करने का या नहीं करने का, तो अभी आप कैंसिल करके कंटिन्यू वर्क कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इस फाइल को सेव नहीं करना है, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। ओके, तो ये था इलस्ट्रेटर का बेसिक इंटरफेस। तो शुरुआत आपको यहीं से करनी है। मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से आपको चीज़ें सिखाना नहीं चाहता, तो एक अच्छे स्पीड से हम चीज़ों को सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका पहला काम यही है कि इस सॉफ्टवेयर को आप एक्सेस करें, इस सॉफ्टवेयर के मेन्यूज़ को देखें और इसका जो इंटरफेस है उसको याद करने की कोशिश करें। तो फिलहाल अभी आपने देखा कि इलस्ट्रेटर का जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से दिखाई देता है। मैंने कहा था ना कि इसे समझना आसान है। तो चलिए अब आपकी बारी आती है, आपको करना क्या है, आपको इस सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करना है। और सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये होगी कि आप इसका जो इंटरफेस है ना उसको अच्छे से देखें। मैं अगर अपने प्रैक्टिस करने के तरीके को बताऊं तो मैं करता क्या हूं, सॉफ्टवेयर को ओपन करके उसके सारे मेन्यूज़, उसके सारे टूल्स, उन सभी चीज़ों को मैनुअली पेपर पे पेन से लिखता हूं। इससे क्या होता है, इससे मैं क्लियर हो जाता हूं कि मैंने हर एक मेन्यूज़ को कम से कम एक बार तो देखा है, हर एक टूल को एक बार देखा है, हर एक ऑप्शन को एक बार देखा है और धीरे धीरे वो मुझे याद हो जाती है। तो यही सेम प्रैक्टिस आप भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए। फिलहाल ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें हम और भी आगे बढ़ेंगे, डेप्थ में जाएंगे, चीज़ों को समझेंगे। पर उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और भी वीडियो इस चैनल पे आने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आप तक पहुंचे तो आप जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको रिमाइंडर मिलता रहे। तो अब मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।